पहली बार मिल रहे हैं जी। कभी मिले तो नहीं? पहली बार हुई है? हाँ बताइए क्या है? इसे काफ़ी परेशान करती है और बच्चे भी आपस में हम लोगों में पिता पुत्र में कोई इतना खास तालमेल नहीं रहता है। दोनों बच्चे पुणे में हैं और मैं रिटायर्ड सेना से और यही रेलवे में मैं रहता हूँ, लेकिन मैसेज की वजह से बहुत परेशान, बहुत दिमाग टेंशन है। अभी 2-4 दिन पहले उनकी सांस ही बंद हो गई थी और मैं ड्यूटी पे रहा। फिर अपने भाई को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। मैं मिलने को तो आपसे 2-2.5 साल से, लेकिन बुलावा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आज क्या है हाथ में। चलिए अच्छी बात है। हमने इसमें लिखा है जी मेरे पिता का नाम रामधन है जी मैं विगत कई वर्षों से परेशान हूँ, लगभग 8-9 वर्ष से ज़्यादा परेशान हूँ। जी जी अनेकों तरह से परेशानी है, जी पत्नी बच्चे सभी परेशान रहते हैं, आपसी झगड़े भी बनते हैं। बिल्कुल सही। ये लिखा हुआ है, पढ़िए इसको क्या लिखा है। इसमें लिखा है पत्नी बच्चे सभी परेशान रहते, आपसी झगड़े भी बनते हैं, बिल्कुल सर। पैसे की भी व्यवस्था नहीं होती, जी घर में उपद्रव जैसे मचा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, समझ में नहीं आता क्या करें। जी मानसिक दशा भी ठीक नहीं रहती, जी जी मानसिक दशा भी ठीक नहीं रहती। सभी का कारण है प्रेत बाधा और पितृ दोष, जिसके कारण अनेकों समस्याएं बनती हैं। आपको 9 बार यहाँ हवन करना पड़ेगा और पूर्ण आहुति के बाद लिए आपको अपने घर में हवन कराना पड़ेगा। जी जी तब जाके इसकी व्यवस्था बनती है, बन सकती है। ठीक है ना। और आपका नाम महेंद्र है। जी देखिए इसमें यही लिखा है। क्या आपने हमें बताया था कभी? नहीं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्य है जो लिखा है। बोलो सब जो जी भगवान की पूरी बात जय, भगवान मैया की जय। कोई अंतर नहीं। मैंने हूबहू है जो आपके प्रश्न हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल। आपकी समस्याएं हैं। जी ठीक है ना। जी। इन सभी समस्याओं के लिए है तो बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर। जी जी अभी हमने वही कहा है कि बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करें क्या, करें क्या, कैसे कहाँ करें? कैसे हम इस समस्या से पार हो जाएं। जी ये स्थितियां आपके पास चल रही है, जी, कोई जी। मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जी नहीं। ठीक है ना। इन सभी समस्याओं के लिए आपको माता जी का पूजा पाठ करना पड़ेगा। ठीक है ना। और 9 बार यहाँ आकर के हवन करना पड़ेगा। जी जी ठीक है ना। फिर पूर्ण आहुति के लिए आपको अपने घर में हवन कराना पड़ेगा। जी, ठीक है ना। जी। तो ये जो प्रेत बाधा और पितृ दोष के लक्षण है, पितृ दोष का लक्षण है रोड में ला करके खड़ा कर देना। रोड में ला करके व्यक्ति कब खड़ा होता है? जब धन से हीन हो जाता है, जी। आर्थिक समस्या माने आर्थिक कुछ रह नहीं जाता, तब जी। तो व्यक्ति रोड में आता है। ठीक है ना। जी। तो ये पितृ दोष का कारण है, जो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जी। है ना। आर्थिक स्थितियों में भी कमाने की व्यवस्था है, पर यदि 100 रुपए आ रहा है तो 200 की व्यवस्था बने के जाएगा कहाँ? जी जी यही स्थिति आपके साथ बनती होगी। जी ठीक है ना। यदि 100 रुपये कहीं से आ रहा है तो 200 जाने की तैयारी बन गई कि हाँ ये 200 रुपये लगेगा। जी ठीक है ना। जी। तो ये स्थितियां होती हैं, तो इसके लिए आपको माता जी का पूजा पाठ करना पड़ेगा और 9 बार यहाँ आकर के हवन करना पड़ेगा। हवन गुरुवार के दिन और 13 तारीख के दिन हम खुद करवाते हैं। ठीक है ना। तो यदि आप इतना कर सकते हैं तो आपकी समस्या आज से ही आपको मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। आज से ही मानसिक दशा में सुधार होगा, शांति मिलेगी। पत्नी की भी जो समस्याएं बनी रहती है, तबीयत खराब रहती है, उनमें भी सुधार आज से ही होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन से आप पूजा करना शुरू कर दें।